ये माया इतनी बलवान है कि बड़े बड़े सरस्वती बृहस्पति की बुद्धि का ठिकाना नहीं है। बैठे बैठे आदमी सोचने लगता है भगवान दयालु है, बड़े दयालु है, बड़े दयालु है, रोने लगता है। दयालु क्या है, और देखो उसको ऐसा था वैसा हो गया, हमारे एक लड़का था वो मर गया। अरे सब बेकार है जी, कहीं कुछ नहीं। चिंतन करने का इतना बड़ा कमाल है कि मनुष्य एक दिन नहीं, एक घंटा नहीं, एक मिनट में राक्षस बन जाता है, और एक मिनट में परिवर्तन हो जाए तो महापुरुष की अवस्था पर पहुंच जाए। इसलिए इस बुद्धि का, इस मन का विश्वास नहीं करना चाहिए परमार्थ के विषय में। हम लोगों की आदत है उधार करने की। परमार्थ के कार्य में उधार करने की आदत है, और गलत काम तुरंत करने की आदत है। उल्टा है। महाभारत में कथा है कि एक बार एक ब्राह्मण युधिष्ठिर राजा के पास आया। पांडवों को राज्य मिल गया था, महाभारत के बाद की बात। उसने कहा हमें लड़की की शादी करना है, 10 तोला सोना चाहिए। तो युधिष्ठिर ने कहा आज हम बहुत व्यस्त हैं, कल आना। भीमसेन वहीं खड़े थे, उनको बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा ऐसा क्यों कह दिया कल आना? अरे मुझसे कह देते कि भीम दिला दो इसको 10 किलो सोना, 10 तोला। भीमसेन को मजाक सूझा। उन्होंने बुलाया प्राइम मिनिस्टर को, मंत्री को, और कहा देखो आज शहर में उत्सव मनाओ, बहुत बड़ा आज हर्ष का विषय है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा क्या है हर्ष का विषय, लेकिन अब उसकी हिम्मत नहीं पड़ी भीमसेन से बहस करने की। उसने भी शहर में अनाउंस करवा दिया सब लोग खुशी मनाओ। आतिशबाजी होने लगी और साहब सजावट, गाजा बाजा। युधिष्ठिर ने देखा कि आज क्या बात है भाई, न रामनवमी है न जन्माष्टमी है, ये काहे का उत्सव हो रहा है सारे शहर में, दिवाली मनाई जा रही। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को बुलाया, भाई क्या बात है? उन्होंने कहा हुजूर आपके भाई साहब का ऑर्डर हुआ है, भीम को बुलाओ। भीमसेन आए। आज क्या बात है रे, क्यों इतना उत्सव मनाया जा रहा है? उन्होंने कहा भैया आज तो सबसे बड़ी खबर है। अरे क्या है? आपने काल को जीत लिया। काल को जीत लिया? नॉर्मल तो है तू, क्या बोल रहा है? अरे भैया कल आपने क्या कहा था उस ब्राह्मण से कि कल आना? हाँ तो अरे तो कल के लिए क्यों कहा था? कल आप न रहे संसार में तो आपकी वाणी मिथ्या हो जाएगी। अरे मुझसे कह देते आप। युधिष्ठिर ने कहा हाँ गलती हो गई हमसे। भीमसेन शरीर का मोटा है, अकल की पतला ही की है। उन्होंने कहा बुलाओ बुलाओ ब्राह्मण को। माफी मांगा ब्राह्मण से और कहा भाई ले जाओ। तो उधार परमार्थ में नहीं करना चाहिए। आज हमारी बुद्धि है अच्छी,
कल खराब हो जाए। ये माया इतनी बलवान है कि बड़े बड़े सरस्वती बृहस्पति की बुद्धि का ठिकाना नहीं है। बैठे बैठे आदमी सोचने लगता है भगवान दयालु है, बड़े दयालु हैं, बड़े दयालु हैं, रोने लगता है। दयालु क्या है, और देखो उसको ऐसा था वैसा हो गया, हमारे एक लड़का था वो मर गया। अरे सब बेकार है जी, कहीं कुछ नहीं। चिंतन करने का इतना बड़ा कमाल है कि मनुष्य एक दिन नहीं, एक घंटा नहीं, एक मिनट में राक्षस बन जाता है, और एक मिनट में परिवर्तन हो जाए तो महापुरुष की अवस्था पर पहुंच जाए। इसलिए इस बुद्धि का, इस मन का विश्वास नहीं करना चाहिए परमार्थ के विषय में। हाँ हाँ, किसी की पिटाई करना है, आज नहीं कल करेंगे। कल अरे क्या झगड़े में पड़ो, पिटाई उटाई करके अपना नुकसान होगा, और अपना लड़ाई झगड़ा बवाल फालतू का। अपने कल्याण की बात सोचना चाहिए। बदल गई बुद्धि। इसलिए कभी भी ये कॉन्फिडेंस नहीं करना चाहिए कि जैसे हम आज अच्छी बुद्धि में है ऐसे कल भी रहेंगे। बड़े बड़े साधकों का पतन हो गया। देखो अजामिल का आप लोगों ने आख्यान सुना होगा। जितेंद्रिय था, भागवत में लिखा है। सारे शास्त्रों वेदों का विद्वान था, प्रैक्टिकल धर्मात्मा था, लेकिन एक क्षण का कुसंग उसने एक वेश्या का देखा और वो पापियों में एग्जाम्पल हो गया। चिंतन से। इसलिए कहा जा रहा है काली काली जनी करू गोविंद राधे। काली काली जनी करू गोविंद राधे। जाने काल तेरा काल आने ही ना दे। जाने काल तेरा काल आने ही ना दे। जब रावण मरने लगा तो राम ने कहा लक्ष्मण से कि चारों वेद का विद्वान है, जाओ तुम क्षत्रिय हो, इसके पैर के पास खड़े हो के हाथ जोड़ के और प्रार्थना करो कि हमको कुछ उपदेश दे जाओ मरते समय। लक्ष्मण गए, खड़े हुए हाथ जोड़ के। तो रावण ने कहा देखो बेटा, दो बात याद रखना। अच्छा काम तुरंत करना और गलत काम को उधार कर देना। मैंने सोचा था स्वर्ग में सीढ़ी लगवा दूंगा। कई काम मैंने सोचे थे अच्छे अच्छे, लेकिन अपने पावर के अहंकार में कि कर देंगे, सब तो हमारे नौकर हैं, जमराज कुबेर इंद्र सब। और खराब काम जो था सीता हरण का, वो मैंने तुरंत कर लिया। उसका परिणाम भोग रहा हूं, जा रहा हूं, मर रहा हूं।
तो लक्ष्मण तुम भी हमारा ये 2 आदेश याद रखना। इसलिए परमार्थ के लिए हमेशा याद रखिए आप लोग कि उधार ना किया जाए, तुरंत किया जाए, और गलत काम के लिए फिर सोचेंगे तो आप गलत काम से बच जाएंगे। ये सिद्धांत बहुत बड़ा है वैदिक। न स्व स्व उपासित को ही पुरुषस्व सो वेद। ऋग्वेद कहता है कल करेंगे परमार्थ, ये मत कहो, मत सोचो। कल का कोई भरोसा नहीं है, 1 सेकंड का। सबसे बड़ी यही खतरनाक बात इस मानव देह में है। वैसे तो देवता चाहते हैं, लेकिन कब छिन जाए बिना बताए। अरे वो चाहे योगी हो, ऋषि हो, मुनि हो, भगवत प्राप्त संत हो, सबके लिए एक कानून है। अरे देखो, जगत गुरु शंकराचार्य 32 साल में चले गए, और रहते ना। गौरांग महाप्रभु 48 साल में चले गए, और रहते कल्याण करते। श्री कृष्ण स्वयं 125 वर्ष में चले गए। राम तो 11,000 वर्ष थे। सबके लिए एक कानून है, जब तक के लिए वो आया है, चाहे मायातीत हो चाहे मायाधीन हो, उसके बाद जाना होगा। महापुरुष अपनी इच्छा से जाएगा और मायाधीन को ले जाया जाएगा। जाएंगे सब, इसलिए उधार नहीं करना।